वेलकम टू जीके फैक्ट्स। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके फैक्ट्स में। जानेंगे इस वीडियो में यानी कि आज का जो हमारा 2 बजे वाला टॉपिक है वो है कि नीति आयोग ने जो है अभी 500 स्वस्थ शहर बनाने का सुझाव दिया है। तो यानी कि ये जो नीति आयोग के द्वारा ये 500 स्वस्थ शहर बनाने का जो सुझाव दिया है इसके बारे में आज हम लोग इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। बस आप वीडियो को अंत तक जरूर वॉच कीजिएगा, क्योंकि जब तक आप वीडियो को पूरा वॉच नहीं करेंगे आपको ये टॉपिक नहीं समझ आएगा। और ये जो टॉपिक है आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से यानी कि एग्जाम में यहाँ से 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन तो आपको करंट से एग्जाम में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। साथ में ये टॉपिक आपका जो है इंटरव्यू में भी बहुत हेल्प करेगा। तो जो यूपीएससी पीसीएस वाले बच्चे हैं मैं उनको ध्यान से कहना चाहूंगा कि आप जो है टॉपिक को अच्छे से समझिएगा। और अगर नहीं आता है टॉपिक समझ तो कमेंट बॉक्स में बताएगा जरूर कि टॉपिक आपको समझ नहीं आया, क्लियर, और इसको हम लोग दोबारा से जरूर समझेंगे, क्लियर। पर आप और मैं दोनों कोशिश करेंगे कि इस टॉपिक को अच्छे से हम लोग समझें, क्लियर। चलिए, और वही इस वीडियो की जो पीडीएफ फाइल का लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। देखिए, अभी नीति आयोग ने 16 सितंबर 2021 को अपना बिल्डिंग अर्बन प्लानिंग कैपेसिटी इन इंडिया रिपोर्ट जारी करी है। क्या करा है कि नीति आयोग के द्वारा क्या हुआ है, 16 सितंबर 2021 को अपनी एक बिल्डिंग अर्बन प्लानिंग कैपेसिटी इन इंडिया रिपोर्ट जो है जारी करी है, ठीक है। अब यहां से क्वेश्चन बनकर निकल सकता है कि हाल ही में बिल्डिंग अर्बन प्लानिंग कैपेसिटी इन इंडिया रिपोर्ट किसके द्वारा जारी करी गई है, ठीक है। तो किसके द्वारा करी गई है, नीति आयोग के द्वारा जारी करी गई और कब करी गई, 16 सितंबर 2021 को जारी करी गई है, क्लियर हो गया। चलिए अब बात करते हैं मुख्य बिंदु की जो कि इंपॉर्टेंट है टॉपिक के बारे में। ये देखिए मुख्य बिंदु क्या कहते हैं, ध्यान से समझिएगा। बिल्डिंग अर्बन प्लानिंग कैपेसिटी इन इंडिया रिपोर्ट में शहरी नियोजन के कई पहलुओं पर सिफारिश का एक समूह शामिल है। यानी कि नीति आयोग ने जो ये बिल्डिंग अर्बन प्लानिंग कैपेसिटी इन इंडिया जो रिपोर्ट जारी करी, इसमें शहरी नियोजन, याद रखिएगा क्या, शहरी नियोजन के कई पहलुओं पर सिफारिश का एक समूह तैयार करा है। अब वो समूह कौन कौन से, ध्यान से समझिए। पहला, स्वस्थ शहरों की योजना बनाने के लिए हस्तक्षेप, यानी कि क्या कहा गया है, ये कहा गया है कि इंटरवेंशन फॉर प्लानिंग हेल्थ सिटीज, यानी कि स्वस्थ शहरों की योजना बनाना। यानी कि सरकार से ये कहा जा रहा है कि आप क्या कीजिए, स्वस्थ शहरों की योजना बनाइए जिसके लिए एक नई चीजों का गठन करा जाए, एक जो है नया विभाग बनाया जाए, ये कहा गया है नीति आयोग के द्वारा, ठीक है। वही शहरी भूमि का इष्टतम उपयोग, यानी कि ऑप्टिमम यूज ऑफ अर्बन लैंड, यानी कि ये जो इष्टतम का मतलब है वो है अनुकूलतम। क्या होता है, अनुकूलतम, यानी कि शहरी भूमि को अनुकूलतम उपयोग होना चाहिए, क्लियर। सेकंड बात ये कही गई है। थर्ड क्या कहा गया, मानव संसाधन क्षमताओं को बढ़ाना, है ना। क्या कहा गया, मानव संसाधन क्षमताओं को बढ़ाना, यानी कि इन हैचिंग ह्यूमन रिसोर्स कैपेबिलिटीज, ठीक है। क्या है, मानव संसाधन क्षमताओं को बढ़ाना है, जितने भी मानव संसाधन होते हैं उनकी क्षमताओं को बढ़ाना, ये भी इसमें कहा गया है। शहरी शासन को मजबूत बनाना है, क्या करना है, जो शहरी शासन है उसको मजबूत बनाने पर बात करी गई है इसके अंदर, ठीक है। किसकी बात हो रही है, बिल्डिंग अर्बन प्लानिंग कैपेसिटी इन इंडिया रिपोर्ट जो है उसमें ये शहरी नियोजन के लिए पहलू रखे गए नीति आयोग के द्वारा। स्थानीय नेतृत्व का निर्माण होना चाहिए, यानी कि जो बिल्डिंग लोकल लीडरशिप है उसका आप जो क्या करें, मतलब स्थानीय नेतृत्व का निर्माण किया जाए, क्लियर। वही निजी क्षेत्र की भूमिका को बढ़ाना, अब निजी क्षेत्र की जितनी भी भूमिका होती है उनको बढ़ाने की इसमें बात करी गई है, ठीक है। और सातवां एक और इसमें क्या कहा गया है, 7 इसमें पॉइंट रखे गए और 7वां पॉइंट है कि शहरी नियोजन शिक्षा प्रणाली को आगे बढ़ाना है, क्लियर, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। यानी कि नीति आयोग कहता है कि जो शहरी नियोजन है उसकी जो शिक्षा प्रणाली है उसको आगे बढ़ाना चाहिए, ठीक हो गया, ठीक है, याद रहेगा। चलिए अब आता है रिपोर्ट की प्रमुख सिफारिश। अब रिपोर्ट की प्रमुख सिफारिश क्या है, इस रिपोर्ट के अनुसार भारत को अगले 5 वर्षों में 500 स्वस्थ शहरों के निर्माण के लिए एक केंद्रित क्षेत्र की योजना की आवश्यकता है और साथ ही शहरीकरण की भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए राज्यों में नगर नियोजन अधिनियमों व्यापक सुधारों की आवश्यकता है, ये कहा गया है, ठीक है। रिपोर्ट के द्वारा क्या कहा गया, रिपोर्ट की प्रमुख सिफारिश क्या है, सिफारिश तो यही है ना। देखिए ये जो अभी हमने समझी सात, ये जो क्या थी, ये एक समूह शामिल करेगा कि इन किन बातों पर सरकार को फोकस करना है, ठीक है, ये आप समझ चुके हैं। अब सिफारिश क्या करती है, सिफारिश सरकार नीति आयोग के द्वारा ये करी गई है कि इस रिपोर्ट के अनुसार कहा है कि भारत को अगले 5 वर्षों में 500 स्वस्थ शहरों के निर्माण के लिए केंद्रीय क्षेत्र की योजना की आवश्यकता है, ठीक है। याद रखिएगा एग्जाम में क्वेश्चन यही से आएगा कि भारत को अगले 5 वर्षों में जो अभी रिपोर्ट जारी करी गई थी नीति आयोग के द्वारा, जो बिल्डिंग रिपोर्ट जो थी उसमें कितने स्वस्थ शहरों का निर्माण करने के लिए कहा गया है, 500। कितने का कहा गया है, 500 का कहा गया, याद रहेगा। वही इसकी आवश्यकता को कहा है कि इसके लिए जो है केंद्रीय क्षेत्र की योजना तैयार करने की आवश्यकता है। वहीं साथ ही शहरीकरण की भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए राज्यों में नगर नियोजन अधिनियमों में व्यापक सुधार की आवश्यकता है।
ठीक है, ये भी इस पॉइंट में यहाँ भी एक पॉइंट रखा गया है कि भैया भविष्य में आने के लिए आपको भविष्य की चुनौती करने के लिए क्या करना पड़ेगा, शहरीकरण की भविष्य की चुनौती करने के लिए क्या करना पड़ेगा, नगर नियोजन अधिनियमों में व्यापक सुधार की आवश्यकता है। ये भी इसमें कहा गया है, ये भी इसमें सिफारिश करी गई है। समझ चुके हैं रिपोर्ट की प्रमुख सिफारिश, समझ गए आप, समझ आ रहा है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि अगर आप अपने को करंट में बेहतर करना चाहते हैं और करंट से आप ना तो एक क्वेश्चन गलत करना चाहते हैं और इंटरव्यू के लिए अपने को तैयार करना चाहते हैं, तो आप चैनल को जीके फैक्ट्स को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और गाइस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलेगा, क्लियर। और अगर आज सुबह की 5 बजे वाली करंट अफेयर की क्लास नहीं देखी है तो उसको वॉच कर लीजिए, 8 बजे वोकैब की क्लास नहीं देखी तो प्लीज उसको भी देख लीजिए, क्लियर। और दोनों क्लासेस आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और इस क्लास को भी आप लाइक करना और शेयर करना ना भूलेगा, और कमेंट में बताएगा जो लास्ट में कि वीडियो कैसी लगी। आगे बात करते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए और इसमें क्या कहा गया है सिफारिश में, और क्या कहा गया है, एक चीज आप समझ गए, ठीक है। अब नीति आयोग के अनुसार 500 स्वस्थ शहरों के निर्माण के लिए केंद्रीय क्षेत्र की योजना को राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के सहयोग से आवास और शहरी मामलों के मंत्रालयों को शुरू करना होगा, ठीक है। यानी कि नीति आयोग के अनुसार कहा गया है कि जो 500 स्वस्थ शहरों का निर्माण की जो हम बात कर रहे हैं उसके लिए क्या करना पड़ेगा, केंद्रीय क्षेत्र की योजना को, जो केंद्रीय क्षेत्र योजना बनाएगी उसको राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के सहयोग से, यानी कि राज्य भी होने चाहिए, राज्यों का भी सहयोग हो, साथ में राज्यों के साथ साथ केंद्र शासित का यानी कि केंद्र का भी सहयोग हो, ठीक है ना, प्रदेशों का सहयोग होना है, ठीक है। वही आवास और शहरी मामलों के मंत्रालयों को शुरू करना होगा, ठीक हो गया। तो यहाँ जो भी राज्य केंद्र के जो आवास और शहरी मामले के मंत्रालय है उनको ये शुरू करना पड़ेगा, लेकिन दोनों को, केंद्र और राज्य को मिलकर काम करना पड़ेगा, जब भी जो ये 500 स्वस्थ शहरों का जो ये निर्माण की बात करी जा रही है ये सक्षम हो सकता है, सफल ये योजना हो सकती है, क्लियर हो गया। आगे बात करते हैं, नीति आयोग ने शहरीकरण में कार्बन फुटप्रिंट को कम करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया है। अब मोस्ट इंपोर्टेंट बात यहां पर आ जाती है, अब पूछा जाएगा कि नीति आयोग ने शहरीकरण में किसको कम करने की आवश्यकता पर जोर दिया, कार्बन फुटप्रिंट, ठीक है, याद रहेगा, एक छोटा सा क्वेश्चन है, बन सकता है। तो याद रखिएगा नीति आयोग कहता है कि भैया आप क्या कीजिए, शहरीकरण में कार्बन फुटप्रिंट की कम करने की आवश्यकता पर भी जोर देना। वही नीति आयोग के अनुसार भारत में शहरी नियोजन क्षमता में कमियों को दूर करने की आवश्यकता भी है, ये भी कहा गया है। नीति आयोग और क्या कहता है कि भैया भारत में जो है शहरी नियोजन क्षमता में कमियों को दूर करने की आवश्यकता भी है, ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। आगे बात करें, अब आता है पृष्ठभूमि। पृष्ठभूमि क्या है देखिए ध्यान से, अक्टूबर 2020 में नीति आयोग ने रिफॉर्म्स इन अर्बन प्लानिंग एजुकेशन इन इंडिया पर एक सलाहकार समिति का गठन किया था, ठीक है। कब करा गया था, अक्टूबर 2020 में। ये क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है कि नीति आयोग ने रिफॉर्म्स इन अर्बन प्लानिंग एजुकेशन इन इंडिया पर एक सलाहकार समिति का गठन कब करा था, तो ये नीति आयोग ने जो करा था, नीति आयोग के द्वारा करा गया था और अक्टूबर 2020 को किया गया था, इतना आप याद रखिएगा। अब इसी समिति ने बिल्डिंग अर्बन प्लानिंग कैपेसिटी इन इंडिया रिपोर्ट के साथ अपने अध्यादेश का समापन किया है, ठीक है। तो यही इन्होंने इसी की तरह एक और ये समिति बना दी जिसका नाम रखा है बिल्डिंग अर्बन प्लानिंग कैपेसिटी इन इंडिया रिपोर्ट, ठीक है, याद रहेगा ना। तो ये इसकी कुछ पृष्ठभूमि है जो कि पूछी जा सकती है, तो आप बता दीजिएगा, क्लियर हो गया, याद रहेगा। मतलब ये जो रिफॉर्म्स इन अर्बन प्लानिंग जो एजुकेशन इन इंडिया था उसी की तरह ये भी एक समिति बनाई गई है, किसके द्वारा, नीति आयोग के द्वारा। चलिए अब बात नीति आयोग की करते हैं। नीति आयोग क्या है ध्यान से समझिएगा, देखिए ये भारत में सार्वजनिक नीति थिंक टैंक है जिसे 2015 में सहकारी संघवाद के साथ सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के उद्देश्य से स्थापित किया गया था। यह बॉटम अप दृष्टिकोण का पालन करते हुए राज्य सरकार को आर्थिक नीति निर्माण प्रक्रिया में शामिल करने का प्रयास करता है, ठीक है। तो नीति आयोग यही है, आई होप आप समझ गए कि ये भारत में क्या है, एक सार्वजनिक नीति थिंक टैंक है जिसे कब 2015 में सहकारी संघवाद के साथ सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के उद्देश्य से स्थापित किया गया था, और यह बॉटम दृष्टिकोण का पालन करते हुए राज्य सरकारों को आर्थिक नीति निर्माण प्रक्रिया में शामिल करने का प्रयास करता है, ठीक हो गया, समझ चुके हैं आप, पॉइंट इंपोर्टेंट है। अच्छा इसके अध्यक्ष कौन होते हैं पता है ना, नीति आयोग के कौन होते हैं, प्रधानमंत्री जी, क्लियर हो गया। अच्छा चलिए अब बात करते हैं, फटाफट हम लोग रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है, रिवीजन इंपॉर्टेंट है। तो नीति आयोग 16 सितंबर 2021 को अपनी रिपोर्ट जारी करती है जिसका नाम है बिल्डिंग अर्बन प्लानिंग कैपेसिटी इन इंडिया रिपोर्ट, याद रहेगा, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें जो सिफारिश का एक समूह शामिल किया गया, अगर एग्जामिनर थोड़ा सा हाई लेवल का हो सकता है तो पूछ सकता है कितना, तो बता दीजिएगा 7 टोटल क्या है। अगर पूछे कौन कौन सा, या तो देखिए जो यूपीएससी पीछे वाले उनसे पूछा जा सकता है कि ऑप्शन दिए होंगे 4, उसमें से पूछेगा किसको इस समूह में शामिल करा गया था, तो याद रखिएगा स्वास्थ्य शहरों की योजना बनाने के लिए हर्षा से शहरी
शहरी भूमि का इष्टतम उपयोग, मानव संसाधन क्षमताओं को बढ़ाना है, शहरी शासन को मजबूत बनाना है, स्थानीय नेतृत्व का निर्माण है, निजी क्षेत्र की भूमिका को बढ़ाना है। ठीक है, 6 ये हो गए। 7वां क्या है, शहरी नियोजन शिक्षा प्रणाली को आगे बढ़ाना भी है। ठीक है, वही प्रमुख सिफारिश में क्या कहा गया है कि भैया अगर हमको 500 स्वस्थ शहरों का निर्माण करना है तो क्या करना पड़ेगा कि केंद्रीय क्षेत्र की योजना आवश्यकता है, और शहरीकरण को भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए भी नगर नियोजन अधिनियम में व्यापक सुधार की आवश्यकता इसमें कहा गया है। उसके साथ साथ क्या कहा गया है कि अगर ये जो 500 स्वस्थ शहरों का निर्माण के लिए क्या जरूरी है, इस योजना को, योजना तो इसके लिए जरूरी है, साथ में जरूरी ये भी है कि इसमें जो है राज्य और केंद्र शासित प्रदेश मिलकर सहयोग करें, और यहाँ का जो आवास और शहरी मामले मंत्रालय है वो इसकी शुरुआत कर दें। क्लियर हो गया? ठीक है, याद रहेगा। फिर इसके जो नीति आयोग में शहरीकरण में जो है कार्बन फुटप्रिंट को कम करने की आवश्यकता पर भी जो है जोर दिया गया है। क्लियर, याद रहेगा। नीति आयोग के अनुसार भारत में शहरी नियोजन क्षमता में कमियों को दूर करने की आवश्यकता को भी कहा है। ठीक है, और वहीं अगर ये पूछे पृष्ठभूमि क्या है, किसको किसके यहाँ पे है ये, तो बता दीजिएगा कि अक्टूबर 2020 में नीति आयोग ने जो है रिफॉर्म्स इन अर्बन प्लानिंग एजुकेशन इन इंडिया में एक सलाहकार समिति का गठन किया था, और इसी समिति ने क्या करा है, बिल्डिंग अर्बन प्लानिंग कैपेसिटी इन इंडिया रिपोर्ट के साथ अपना अधिदेशा का समापन जो है इसमें किया है। ठीक है, याद रहेगा ना। ठीक है, बाकी ये जो है 2015 याद रखिएगा, इसकी सहकारी ये पूछा जा सकता है कि इसके बारे में, नीति आयोग के बारे में, तो ये आपको आई होप पता ही होगा। ठीक है, 2015 में सहकारी संघवाद के सतत विकास लक्ष्यों में प्राप्त करने के उद्देश्य से इसकी स्थापना जो है की गई थी। क्लियर, यही था आज का टॉपिक, यही था नीति आयोग के द्वारा रिपोर्ट जारी। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा, वीडियो पसंद आई होगी। अगर टॉपिक समझ आया तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताएगा जरूर, अगर नहीं समझ आया, कहाँ से नहीं समझ आया वो भी कमेंट बॉक्स में बताएगा। ठीक है, और अगर पसंद आई वीडियो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और शेयर करना ना भूलिएगा गाइस, प्लीज ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए। ठीक है, जितना जल्दी हो सके जीके फैक्ट्स की फैमिली को बड़े से बड़ा कीजिए। आप अभी तक सहयोग देते आ रहे हैं, आगे भी देते रहेगा और हमें से देते रहेगा। क्लियर, ठीक, और कैसी लगती है प्लीज कमेंट से बताएगा। वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। सुबह 5 बजे वाली करंट अफेयर और 8 बजे वो कैब नहीं देखी तो प्लीज पॉज कर लीजिए उसको भी। ठीक है, चलिए मिलेंगे अब 8 बजे। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, हैव अ नाइस डे।